a broad elevated area of the earth's surface is not pop. A broad elevated surface of area, मतलब इंग्लिश है, मैंने मतलब वो डोमिंग को इंग्लिश में बताया, a broad, लिख लेना ब्रैकेट में, a broad elevated area of the earth's surface. During this, a series of faults are created, and divergence of plates begin, Next point. Faulting due to divergence creates extensive rift system. Faulting due to divergence creates extensive rift system. Bracket में लिख लेना rift valleys. The lithosphere is subject to a horizontal tensile force, and it will stretch the plate. Tensile force. हम टेंशन में बोलते हैं सर बेटा, कौन सी लेते हैं? बीच में मैग्मा निकलने वाला. Tensile force. It will stretch the plate, and consequently leading to thinning of lithospheric plate. The East African Rift is described as an active type of rift. Beneath this, the rise of large mental plume is doming the lithosphere upward. अभी अगर लिथोस्फीयर डोम होके ऊपर आएगा तो क्या यहाँ पे कोई हाईलैंड बनना चाहिए? क्योंकि ये लिथोस्फीयर फ्लैट था तो ऊपर उठ गया, तो हाईलैंड बनना चाहिए. इथियोपियन हाईलैंड्स. एग्जांपल, इथियोपियन हाईलैंड्स. इथियोपिया पता है ना, ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका. इथियोपियन हाईलैंड्स. नेक्स्ट लिखें. The rifting started in FR region. FR, AFAR अभी बताया था ना, FR ट्रायंगल बताया ना मैंने. अच्छा, बताया है वैसे मैंने, अभी दोबारा बता देता हूँ. This is the zone जहाँ पे मतलब यहाँ से आके 1 और 2 और 3, ये 3 बनी जोन. ये जो इथियोपिया है, यहाँ पे क्या है, एक ट्रायंगल है. This triangle is termed as FR triangle. और उस FR triangle का जंक्शन कहाँ पे है? मैंने जिबूती बताया था. That is the junction of the 3 limbs. ये जो 3 limbs हैं, इनका जंक्शन कहाँ पे है? जिबूती में. और इसको क्या बोला जाता है? FR ट्रायंगल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इथियोपिया के नॉर्दर्न पार्ट पे जगह है जिसका नाम है FR. इथियोपिया के नॉर्दर्न पार्ट पे there is a place named as FR, और वहां पे ये ट्रायंगल बनता है, इसलिए इसे FR ट्रायंगल कहते हैं. और ये जंक्शन क्रिएट करते हैं कहाँ पे? जिबूती के अंदर. दोबारा बताऊं एक बार, अगर कंफ्यूजन है तो मैं बता देता हूँ, मेरे को पता है मुझे. सी, आपने एक बात देखी, मैंने आपको बोला था ना, जब भी हॉटस्पॉट बाहर आएगा, ये वाला भाग है अफ्रीका. दिस इज विच लिप? ये वाला भाग है अफ्रीका. दिस इज विच लिप? अफ्रीका की लिप. ये कौन सी रिफ्ट वैली है? अफ्रीकन रिफ्ट वैली. इसमें कौन कौन है? एल्बर्ट, एडवर्ड, किवू, तंगनिका, मलावी. ये वाली रिफ्ट कौन सी है? रेड सी की. ये रेड सी की रिफ्ट. ठीक है. ये वाली रिफ्ट कौन सी है जो भुज तक जा रही है? दिस इज गल्फ ऑफ एडन. ये अफ्रीका है. अफ्रीका के ईस्टर्न भाग में यहाँ पे इथियोपिया है. इथियोपिया के ऊपर एक जगह है जिसका नाम है अफार. ये 3 चीजें एक साथ है, 3 लिम्ब है, इसीलिए इसको बोला जाता है FR ट्रायंगल. राइट. और ये तीनों मिल रही है. अरे मिल रही है ना. ये जहां मिल रही है उसको बोलेंगे इसका जंक्शन. और वो जंक्शन कहां पे है? जिबूती के अंदर. वो कहां पे है? जिबूती के अंदर. अब समझ में? इसको एक बार और देखें. यहां पे दिस इज अफ्रीका, इस तरीके से. यहां पे एक लिम्ब जा रही है इधर. यहां पे रिवर बहती है इस रिफ्ट वैली में. जॉर्डन रिवर इज जॉर्डन. एक समुद्र यहां पे, डेड सी. समुद्र तो क्या ये लेक ही है. डेड सी लेक है, सच में लेक है भाई. समुद्र का नाम डेड सी. रिवर इज जॉर्डन. ये आया इधर. यहां से एक लिम्ब आई, एल्बर्ट, एडवर्ड, किवू, तंगनिका, मलावी. एक गई इधर. कहां पे? गल्फ ऑफ एडन. ये जगह कौन सी? जिबूती. ये ट्रायंगल कौन सा? FR. यहां पे जगह कौन सी? ये जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका है ना, ये जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका है जिसको इस तरीके से बनाया जाता है, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाता है. इसमें
चार देश आते हैं, इथियोपिया, इरिट्रिया, सोमालिया एंड जिबूटी। इथियोपिया, इरिट्रिया, सोमालिया एंड जिबूटी, इसको बोला जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। सबसे ज्यादा सी पायरेसी है, बहुत डरते लोग यहाँ से जाने में, सोमालिया के लोग निपटा देते हैं, है ना। तो यहाँ पे है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, दिख जाएगा आपको, राइट। तो इथियोपिया में अभी बात समझो, दिमाग लगाते हैं, मतलब थोड़ा सा ना लॉजिक से चलते हैं, आपको ये लोकेशन पता लग गई। तुम एक बात बताओ, अगर यहाँ पे ये डाइवर्जेंस हो रहा है तो इस प्लेट के नीचे मेंटल प्लूम होगा, हॉटस्पॉट होगा, वो पहले इसको क्या किया होगा, डोम किया होगा। डोम करने के बाद कुछ भाग ऐसा भी हो सकता है कि वो मैग्मा बाहर आ जाए, बाहर आ गया तो वो क्या होगा, फैलेगा, फैलेगा तो कॉन्टिनेंट के ऊपर फैलेगा तो क्या बनाएगा, प्लेटू। यहाँ पे तुम देखो फटाफट ओपन द एटलस, यहाँ पे यू विल सी द इथियोपियन हाइलैंड्स, यू विल सी द इथियोपियन हाइलैंड्स, इथियोपियन हाइलैंड्स हो गया, है ना। सो रिफ्टिंग हो गई है, थोड़ा सा मैग्मा बाहर आया, तो यहाँ पे इथियोपिया के अंदर डोमिंग हुई, और उसके साथ साथ मैग्मा के बाहर आने से यहाँ पे एक फ्लड बेसाल्ट बना, जिससे हम एक प्लेटू के रूप में देखते हैं, दैट इज इथियोपियन हाइलैंड्स। गंदा। अब इसी इथियोपियन हाइलैंड के नीचे देखोगे तुम्हें रिफ्ट वैली दिख जाएगी, है ना। इसी इथियोपियन हाइलैंड के नीचे रिफ्ट वैली जा रही है, तो व्हाट डज इट इंडिकेट कि ये भाग ऊपर उठा था, एक भाग इधर गया और एक भाग दूसरी तरफ। जो भाग दूसरी तरफ गया है वो वाली प्लेट मैं कहता हूँ, ये वाली प्लेट है सोमालियन प्लेट, और ये वाली प्लेट कौन सी है, नुबियन प्लेट। उनके बीच में कौन है, लेक्स। यहाँ पे कौन है, इथियोपियन हाइलैंड। अरे होगा कि नहीं, लेट इट डाउन फास्ट गाइस, लिखेंगे, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा तुमने, the rifting started in Afar region, rifting started in Afar region in northern Ethiopia and propagating towards in northern Ethiopia, यहां से स्टार्ट हुई, प्रोपेगेट कहां करेगी, नीचे की ओर। अरे नीचे की ओर, नीचे देखो जिम्बाब्वे है, जिम्बाब्वे साउथ अफ्रीका के पास, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, एकदम नीचे नीचे नीचे, और फिजिकल मैप में नहीं मिलता कोई भी देश, पॉलिटिकल मैप में है। जिम्बाब्वे मिल गया, तो ये कहां तक जा रहा है, जिम्बाब्वे तक जा रहा है, ठीक है, टुवर्ड्स जिम्बाब्वे। लोकेशन के साथ पढ़ेंगे तो ज्यादा याद भी रहेगा और थोड़ा सा रिलेवेंस समझ में आएगा, ऐसे थोड़ी हवाबाजी में चलती चीजें। नेक्स्ट इज रिफ्टिंग इज फॉलोड बाय, भाई बुझ गए, रिफ्टिंग इज फॉलोड बाय, फटाफट लिखो, रिफ्टिंग इज प्रोपेगेट जिम्बाब्वे, रिफ्टिंग इज फॉलोड बाय फ्लड बेसाल्ट in some places flood basalt in some places that created islands, कौन सा, that created islands, कौन सा, इथियोपिया। एक स्वर में आवाज सुननी चाहिए ऐसे, जो that is इथियोपिया। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट लिखे, पैराग्राफ चेंज या नेक्स्ट पॉइंट। Rift Valley deepens due to further divergence. Rift Valley deepens due to further divergence and makes way for the development of nascent sea, ब्रैकेट में लिखना, रेड सी, nascent sea ब्रैकेट में आप लिखेंगे रेड सी, and subsequently the ocean, ठीक है, डन। नहीं अभी नहीं लिखना ऐसे, मतलब ऐसे नहीं लिखना, मतलब बन जाएगा नेशन, वो सब ओशन के साथ ऐसा हो जरूरी नहीं है ना, तो सारे ओशन एक तरीके से नहीं बने, डन। सो अब आपको मैं कुछ चीजें पढ़ के बता रहा हूं, तुम मेरे को बोलोगे सही है गलत है। The Great African Rift Valley is a geographical feature running north to south from Syria to Mozambique